क्लास 11th हिंदी 2025 के आईएससी आईकॉम और आईए के लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो सब्जेक्टिव का आंसर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ये बिल्कुल 500% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर लगातार देखेंगे। ठीक है, देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में खंड ब में 1 नंबर क्वेश्चन में आया है कि किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 8 अंक का। तो इसमें हम दे दिए हैं रक्षाबंधन पर। ठीक है, पहला का जो तीसरा है इसी रक्षाबंधन पर दे दिए हैं। मेरा गांव पर लिखने के लिए आया है। 2 नंबर में है मेरा परिवार और 3 नंबर में रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पर ही इस वीडियो में आपको निबंध देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 दोनों का आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 का अथवा जो है 3 का अथवा में दिया हुआ है कि अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा सबसे अंत में। ठीक है, एक पेज में लिखा हुआ है। 100% आपका 5 अंक मिल ही जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 10 अंक का है। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि के क्या उद्देश्य हैं, संक्षेप में लिखें। फिर उसके बाद में तीसरा में 4 नंबर में है कृष्ण कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता में ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्र उभरता है, संक्षेप में वर्णन करें। नवीन आँखों में जो नवीन सपने हैं से कवि त्रिलोचन का आशय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में कवि केदारनाथ सिंह का अपनी दिनचर्या से असंतोष क्यों है। ठीक है, फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, घूमना का क्या अर्थ है। फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सहजोबाई के मन में उनके आराध्य का कैसा छवि बसी हुई है। और 10 नंबर क्वेश्चन में समास की परिभाषा दे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो दिया हुआ है हल्कू का चरित्र चित्रण करे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर कोई भी आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी। ठीक है, सहानी क्यों इससे चिंतित थी। और ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, 5 अंक का है। 3 क्वेश्चन बनाना है, 15 अंक का है। तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर चौथा नंबर में पूछा हुआ है इसी में मीराबाई के दूसरे पद का भाव लिखे हुआ है। 6 नंबर में कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करें। तो देखिए संक्षेपण करने का सबसे आसान तरीका है, संक्षेपण करने का तरीका होता है कि एक लाइन इसको लिखिए और इसके बाद वाला लाइन को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद वाला लाइन को लिख लेना है, उसके बाद वाला लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, या फिर इसको हम दे भी दिए हैं, इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए अब उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए रक्षाबंधन पर निबंध हम लोग देखेंगे। रक्षाबंधन पर क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ रक्षाबंधन पर निबंध में लिखेंगे कि रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे इसमें हम लोग यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। ठीक है, चलिए फिर इसमें हम लोग लिखेंगे राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना भी करती है। और फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। फिर रक्षाबंधन में ही आगे हम लोग लिखेंगे रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलती है। फिर आगे इसमें लिखेंगे राखी और मिठाइयों की दुकानें लोगों की भीड़ से भरे रहते हैं। फिर आगे यहाँ हम लोग देखेंगे सभी धर्मों के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका निबंध था 8 नंबर का। 2 में 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और दोनों का उत्तर इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का आंसर हम लोग देखेंगे कि तकदीर की खूबी है करें मजा दूसरे लूटी। प्रसंग व्याख्या निम्न
प्रकार से की गई है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति पूस की रात कहानी से ली गई है। चलिए फिर दूसरा का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी से बहुत परेशान हो तो आत्महत्या के से अच्छा है कि आप अपने मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कीजिए। ये आपको हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करवाएगी और आपको वापस इस स्थिति से दूर लेकर के जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीनिवास था और उनके माता पिता का नाम क्रमशः अंजना देवी माता का नाम और पिता का नाम अमृतलाल श्रीवास्तव था। ठीक है, चलिए फिर इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन 4 का जो तीसरा नंबर है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। उन्होंने रात होने पर भी सभी ठिकाने साधकर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे। ठीक है, चलिए फिर 4 का जो 5वां नंबर में है 5वां का ये उत्तर है। उन्हें पूर्व समय से में गांव में बिताए गए दिनों की याद आ जाती है और वह उन दिनों दोबारा आनंद लेने लगते हैं। ठीक है, चलिए फिर चौथा का 6ठा नंबर में जो है उसका आंसर ये है कि नई पीढ़ी के सपने जो आधुनिक और प्रगतिशील है, गालिब की और विचारों से प्रेरित है, उन्हें जटिल जीवन की उलझनों को अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से सरल बनाया है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में फिर नई पीढ़ी के सपने, अरे ये तो हम लोग देखे ही हैं। ठीक है, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कवि केदारनाथ सिंह अपनी दिनचर्या में सरल और सहज थे, कविता के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे और ना ही अपने बारे में या अपनी कविताओं के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे 5 नंबर जो दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। इसमें 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हल्कू एक गरीब बटाईदार किसान था। ठीक है, वह बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। वह जो भी कमाता था वह चुकाने में ही खर्च कर देता था, इसलिए वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। चलिए फिर 5 का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम यानी श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनकी चाकरी करने पर मीरा श्री कृष्ण के लिए बाग लगाए ताकि उन्हें प्रसन्न कर सके और उन्हें नित्य दर्शन का लाभ मिल सके। ठीक है, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद की लीलाओं और गा सके और उन्हें भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए फिर 5वां का जो 3 क्वेश्चन बनाना है तो 5वां का 2 4 हो गया। 5वां का फिर 6 नंबर क्वेश्चन में है कि उसमें दिया हुआ है 5वां का 6 नंबर में कि कारक क्या है, इसके भेदों को लिखें। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने वाले शब्द को या चिन्ह को कारक कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इनके 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हो ए। ठीक है, इन सभी को आपको लिख लेना है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया कि 1 लाइन लिखना है, दूसरा लाइन छोड़ देना है, फिर 1 लाइन लिखना है, वहीं सब ये दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पत्र को देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में था। 3 में 3 का अथवा है ये। इसमें लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा और कॉलेज जो भी हो। ठीक है, उसके बाद में विषय में देखिए विषय में क्या आया हुआ है। विषय में आया हुआ है कि पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने के संबंध में, तो लिख देना है विषय में और यहाँ लिखेंगे महाशय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं रोहित कुमार वर्ग 11वीं की छात्र हूँ। ठीक है, मैं आपका ध्यान विद्यालय में दूषित जल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो कि जल पीने योग्य नहीं है। ठीक है, यदि सभी बच्चे इस जल का सेवन करते हैं तो उनका सेहत खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अब संभावना है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप विद्यालय में शुद्ध पीने योग्य जल की व्यवस्था करवाने की कृपया प्रदान करेंगे। ठीक है, आपका विश्वास भाजन या आपका विश्वासी रोहित कुमार कक्षा 11वीं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।